किंतु सूत्र के रूप में आपका ध्यान मैं इस दिशा में आकृष्ट करना चाहूंगा कि वस्तुतः ये जो दो चित्र आपको रामचरितमानस में दिखाई देते हैं, श्री सीता जी के दो चित्र, और वो दोनों चित्र भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। श्री सीता जी का एक दर्शन आप तब करते हैं मानस में, जब भगवान श्री राम पुष्प लेने के लिए जनक जी की वाटिका में आए और उस वाटिका में श्री सीता जी ने भगवान राम को देखा। और दूसरा दृश्य वह है जब वो रावण के द्वारा बंदनी बना करके अशोक वाटिका में लाई गई है। अशोक वृक्ष के नीचे उनको रावण ने बैठा लिया है और वो बड़ी व्याकुल है, बड़ी पीड़ाग्रस्त है। तो ये तो वस्तुतः रामायण की कथाओं की विशेषता यही है। वो तो हमारे आपके जीवन का ही सत्य है। कभी जीवन में अनुकूलता होती है और कभी जीवन में प्रतिकूलता होती है। और अनुकूलता और प्रतिकूलता जब भगवान राम भी अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, सीता जी भी स्वीकार करती हैं, जिन्हें हम साक्षात ईश्वर और महाशक्ति कहते हैं, मानते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है? मानो ये जो चरित्र है, ये घटनाएं जो है, हम सबके लिए संदेश देती। हम अनुकूल, जब हमारे जीवन में अनुकूलता हो तब हमें क्या करना चाहिए, और जब परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो, बिल्कुल प्रतिकूल हैं, तो हमारी भूमिका हमें अपने जीवन को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। और तब आप क्या पाते हैं? और सूत्र यही है जिसकी चर्चा कल की गई थी। तो गोस्वामी जी ने प्रकृति, पशु, पक्षियों और वृक्षों के माध्यम से अनेक जो उपदेश आपके सामने रखे, तो उसमें जो बात कल कही जा रही थी कि इस वाटिका में श्री सीता जी है, उसका नाम अशोक वाटिका है। तो महाराज जनक की वाटिका का कोई साहित्यिक नाम रामायण में नहीं आया है। बड़ा सीधा सा वो स्वामी जी ने बात भी लिख दिया। भगवान राम जब फुलवारी में जाते हैं फूल चुनने के लिए, तो जनक की वाटिका का नाम तो बड़ा साहित्यिक रखा गया होगा, पर वो स्वामी जी किसी नाम का उपयोग नहीं करते, केवल इतना कहते हैं कि धूप बाग पर देखे हो जाए। श्री राम ने महाराज जनक के बाग को जाकर के देखा, और रावण की वाटिका तो बड़ी, उसका नामकरण ही बड़ा साहित्यिक है, अशोक वाटिका। और आप पाते क्या है, उस वाटिका में आए हुए हैं भगवान श्री राम फूल चुनने के लिए, सुमन चुनने के लिए। और अशोक वाटिका में तो प्रभु नहीं है, तो श्री सीता जी वियोगिनी के रूप में बैठी हुई है, हनुमान जी आए हुए। और इस वाटिका में आकर के हनुमान जी का अंत में जब ये संवाद पूरा होता है, तो वो वाटिका के फलों को खाते हैं और बाग को उजाड़ देते हैं। क्या इसका अभिप्राय? और उसमें भी वही सूत्र है, भगवान राम और सीता जी को जो वृक्ष प्रिय है, वो वृक्ष तो लंका में नहीं, वो वृक्ष केवल भौतिक वृक्ष के रूप में ही नहीं। इसका तात्पर्य है कि अगर हम जीवन में ये चाहे कि हमारे हृदय में प्रभु विराजमान हो, तो विराजमान करने के लिए हमें अपने जीवन में वृक्षों को लगाना होगा, वाटिका बनानी होगी। बाहर की वाटिका तो वाटिका है ही,
उसमें जाकर के भी आपको आनंद की अनुभूति होती है। पर हम अपने जीवन को अगर वाटिका के रूप में वर्णित कर सके तो हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय अशोक वाटिका की तरह है। हमारा हृदय तो हमारा जनक की वाटिका के समान होना चाहिए। यह प्रश्न किया जा सकता है कि रावण की वाटिका का नाम यदि इतना साहित्यिक है तो जनक की वाटिका का भी तो नाम कोई होना चाहिए। तो मानो एक संकेत ये है, जनक के लिए प्रसिद्ध शब्द है विदेह। तो विदेह का अर्थ आप जानते हैं जो देह से ऊपर उठा हुआ। तो मानो संकेत ये है कि नाम तो देह का ही होता, विदेह का भला क्या नाम। जितने नाम रखे जाते हैं वो तो देह को सामने देख करके ही तो रखे जाते हैं। और ये जो लंका है वो मानो अगर उसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहें तो ये देह नगर। तो देह नगर और विदेह नगर का अर्थ ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सर्वदा देह में ही बैठे हुए हैं, देह ही उनके जीवन का लक्ष्य है, देह की वे पूजा करते हैं, देह की सेवा करते हैं। और संसार के अधिकांश व्यक्तियों की यही तो दशा है। अंत तो कत्वा दिन से लेकर के प्रातः काल से लेकर 24 घंटे जब हमारे समक्ष केवल शरीर है, शरीर कैसे सुखी हो, कैसे प्रसन्न हो, हमें कैसे स्वाद, कैसे वस्तु प्राप्त हो, तो हमारी आराधना, हमारी पूजा तो शरीर की पूजा। और विदेह का अर्थ नहीं है कि वो देह नहीं होता, ये भी नहीं है कि जो विदेह होता है वो भोजन नहीं करता, या विदेह का अर्थ नहीं है कि वहां पर कोई बाहर भोग की वस्तुएं नहीं होती। बस का अभिप्राय ये है कि वो वस्तुओं में भी रख करके जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि देह ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं है, देह से ऊपर उठना यह भी हमारे जीवन में आवश्यक है। अब आप कल्पना कीजिए, आप कथा में आए हुए हैं तो शरीर से ही तो आए हुए हैं, पैर से ही तो आए हुए हैं, किंतु कथा में भी जितने देर आप बैठे रहते हैं, अगर देह में बैठ जाए तो क्या होगा? सोचिए, कई लोगों को कथा में नींद आने लगती। क्यों आने लगती? क्योंकि वहां आकर के भी बेचारे देह में ही बैठे रह जाते, देह से जरा ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते। तो अब इसका अर्थ ये है कि उस समय के लिए सही आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, और आप कोई कुर्सी पर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है, तो उस समय तो आप कथा का आनंद और कथा में तन्मय तभी हो पाएंगे जब उस समय के लिए आप देह की भावना से अपने को ऊपर उठा लें। और कोई भी साधना ऐसी है तो आपको देह से ऊपर उठना ही होगा, चाहे घंटे भर के लिए हो, सर्वदा न रहे पर कम से कम एक अभ्यास तो बढ़ना चाहिए। तो इसका अभिप्राय है कि जो देह से कभी उठ ही नहीं सकता, और वह जहां पर देह से ऊपर उठने की चेष्टा की जाती है। और सीता जी कौन है? सीता जी महाराज जनक की पुत्री मानी जाती है। और कितनी अनोखी कथा, सीता जी का जन्म देह से नहीं हो। आपकी पत्नी से पुत्री हो और आप उसको पुत्री मानते ही, लेकिन सीता जी का जन्म तो पृथ्वी से हो, और जनक ने और सुनैना ने भावना से ही तो उनको पुत्री मान लिया। तो उसका अर्थ ये है कि अगर वे देहवादी होते तो देहवादी तो यही मानता है कि शरीर से जिसका जन्म हो वो दाता असली, और जिसको मान लिया वो तो मान लिया हुआ है, वो तो एक
केवल मानने के लिए है, वस्तुता उसमें वास्तविकता नहीं। तो अब जो सब व्यक्ति सब कुछ उसका सारा केंद्र, सारा धर्म, सारा कर्म, सारा कर्तव्य अगर वो व्यक्त करेगा तो अपने शरीर से जन्म लेने वाले पुत्र के लिए करेगा, व्यक्त करेगा तो शरीर से संबंधित लोगों के लिए करेगा। एक जीवन धारा हुआ है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कैसे बचे हुए। ये तो दूसरी विचारधारा हुआ है कि जहां पर नहीं भाव के द्वारा इतना अनुराग है हमारा जनक का, जनक नंदिनी के प्रति। क्या कभी उसके मन में बात आई कि ये तो मेरी बेटी नहीं है? तो नाना जी को क्या कभी लगा कि मेरे गर्भ से तो उनका जन्म नहीं हुआ? और यही है दो प्रकार का चिंतन, दो प्रकार की। तो इसका अभिप्राय अगर शरीर केंद्र में तो हम जिस धर्म का पालन भी करेंगे वो हमें स्वार्थी ही बनाएंगे। और अगर हम भक्ति धर्म को स्वीकार करेंगे तो भक्ति धर्म का अभिप्राय भावना के द्वारा स्वीकार किया गया जो कर्तव्य है, धर्म है, वो भाव में जो स्थित है। तो वही भक्त का जो धर्म है वो व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। और शरीर को ही केंद्र बना करके किया जाने वाला धर्म का पालन थोड़ा व्यक्ति को आगे भले ही बढ़ा दे पर वो उसके स्वार्थ में कोई अंतर नहीं लाता। तो रावण जो है वो तो शुद्ध देहवादी है, शरीरवादी है। लंका का सारा जीवन दर्शन केवल राक्षस जात, राक्षस शरीर यही रावण की मान्यता है। अब ऐसी स्थिति में सीता जी को पाने की अभिलाषा, सीता जी एक आत्मियों का भी, फिर रावण जो है और भगवान राम के चरित्र में यदि दोनों की तुलना करें तो सर्वथा दोनों के चरित्र में बिल्कुल भिन्नता है, अलगाव। पर एक बात दोनों में समान दिखाई देती है। क्या? श्री सीता जी भगवान राम की तो प्रिया है, धनुष तोड़ करके प्रभु ने प्राप्त करती है, और रावण भी सीता जी को अपनी प्रिया ही बनाना चाहता है और उन्हें पाना ही चाहता है। तो इसका अर्थ है कि केंद्र में यहाँ एक बिंदु ऐसा है कि जहाँ भगवान राम और रावण ऐसा लगता है कि भगवान राम की भी प्रिया है और रावण उन्हें पाने के लिए प्रयत्नशील है। पर मुख्य प्रश्न ही किस रूप में हम पाना चाहते हैं, किस रूप में पा करके हम उन्हें जीवन में स्थापित करना चाहते हैं। केवल संक्षेप में ये बातें बहुत विस्तार से, क्योंकि ये तो प्रसंग अपने में ही बड़ा विस्तृत है। और इसका अर्थ यूं हुआ कि अगर आप किसी को अपने यहाँ निमंत्रण दें, अपने यहाँ बुलावे, तो निमंत्रण देने की एक पद्धति होती है। और जब आप किसी को बुलाते हैं तो अगर आप बुद्धिमान हैं तो पता लगा लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, वो कहाँ रुकना चाहेगा, उसके लिए कौन सी वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए कि जिसके द्वारा वो व्यक्ति प्रसन्न हो। और इसका अर्थ है कि सीता जी को पाने की इच्छा तो सब में है। जब ये कहा जाता है भगवान राम ने महाराज मनु से, जब मनु के सामने भगवान राम और सीता जी प्रकट हुए तब उन्होंने यही कहा करके तो सीता जी का परिचय दिया कि आदि शक्ति यही जगह उपजाया। यही वो आदि शक्ति है जिन्होंने संसार का निर्माण किया। तो ये तो बड़ी मजे की बात है। शक्ति को कौन पाना नहीं चाहता? शक्ति ही तो व्यक्ति के जीवन के केंद्र बिंदु में सर्वत्र दिखाई दे रही, पर उनको पाने की पद्धति क्या है? जब उन्हें केवल शक्ति नहीं कह करके ये भी कहा गया कि वो शक्ति ही नहीं है, वो साक्षात भक्ति भी है। जब ये कहा गया कि वो भगवान राम की प्रिया है तो उसका तो सीधा सा तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति निमंत्रण देगा, महाराज जनक के यहाँ तो प्रभु बिना निमंत्रण के भी आते हैं,
और वहां पर सीता जी और प्रभु का परिणय हुआ। तो जनकपुर वासियों की भी इच्छा तो यही है कि यहाँ पर राम आवे, और तब उनके मन में बड़ी मीठी कल्पना है। क्या? पर उनके मन में कल्पना ये है, वो जनकपुर की स्त्रियां आपस में कहती है, किसी स्त्री ने कहा कि सीता हमें कितनी प्रिय थी, पर विवाह के बाद वो दूर चली जाएंगी, अयोध्या चली जाएंगी, हमें उनका दर्शन नहीं होगा। यही कहा कि नहीं, तुम चिंता मत करो, सीता को विदा करने के बाद जनक कितना स्नेह करते, सुनैना सीता जी को कितना चाहती, और वो बहुत सीता से बार बार बुला लेंगे सीता जी, और सीता जी जब आवेंगी तो उसका परिणाम क्या होगा? 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी, तो लेन आई है बंधु लोग वो काम कम दिए, और बार बार होई बहुराई प्रिय न खाई अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही बिहारी कोई है सब पुरलोक सुधारी। सखी, जब जनक सीता जी को बुलावेंगे तो इनको लेने के लिए राम और सीता बार बार आवेंगे। किसी ने पूछ दिया, ये तो आवश्यक नहीं है कि लेने के लिए स्वयं आवे, तो सखी ने विरोध में यही कहा, कह रहे जब ये सीता जी से इतना प्रेम करते हैं कि बिना निमंत्रण के भी दोनों भाई लेने आ गए, तो विवाह हो जाने के बाद तो आएंगे। तो मानो वो दोनों जब वहां के नगरवासी कल्पना करते हैं तो सर्वदा यही करते हैं कि राम और सीता दोनों ही हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित। और यह देहवादी रावण क्या चाहता है? सीता लंका में आ जाए पर राम न गुजरे पाए। राम को अलग करके सीता जी को पाने की चेष्टा करना, और उसका अर्थ ये है, आप शख्स को पाना चाहते हैं पर उसे ईश्वर से अलग करके ईश्वर के साथ। और सीधी सी बात यह है कि अधिकांश लोग तो स्वयं ही ईश्वर बनना चाहते हैं। वो तो ये सोच रहे, वो तो जब भी चेष्टा करेंगे तो रावण की वृत्ति यही है कि किसी प्रकार से राम से सीता को अलग कर दिया जाए। ईश्वर मानो ईश्वर रूप में उन्हें प्रतीत ही नहीं होता है उस रावण, और पाने के लिए छल कपट चोरी ऐसी कोई चेष्टा नहीं है कि जो रावण के द्वारा नहीं की जाती। और फिर जब वो लंका में सीता जी को लाता है तो लाने के पश्चात वो यही तो चेष्टा करता है, डरा करके लोभ दिखा करके किसी तरह से उन्हें वशीभूत करता, और उसके पश्चात फिर ये चित्राता है कि जब वो डरा करके लोभ दिखा करके भी सीता जी को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता, तब वो क्या करता है? उसलिए एक वाटिका है अशोक वाटिका, और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, और उस अशोक वृक्ष के नीचे का वो सीता जी को बैठा देता है। कल की कथा में बड़े विस्तार से बताई थी, आप तो बहुत अधिक नए लोग हैं। और सूत्र ये है कि रामायण में अनेक वृक्षों का नाम दिया गया है। श्री सीता जी को जो वृक्ष प्रिय है, श्री राम को जो वृक्ष प्रिय है, और वो वृक्ष पंचवटी में वट है, कमाल है, जामुन है, आम है, आकर है, और वहां पर भगवान राम निवास करते हैं। तो ये पांचों वृक्ष मानो 5 प्रकार की दिव्य भावनाएं, विवेक है, प्रेम है, अनुराग है, विश्वास है। जब हमारे जीवन में, हमारे अंतर हृदय की वाटिका में ये वृक्ष उग जाते हैं, लग जाते हैं, तो उस स्थान पर आकर के बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान राम, श्री सीता जी, और दोनों वहां पर विराजमान। रावण के पास तो वट वृक्ष नहीं है, वहां तो जामुन भी नहीं, कमाल भी नहीं, पाकर जम्बू साध कमाला। अब भौतिक अर्थों में तो ये कहा जा सकता है कि रावण इतना बड़ा
इतनी बड़ी, इतने महान वाटिका का निर्माता था तो क्या विभिन्न प्रकार के वृक्ष नहीं रहे होंगे? भौतिक अर्थों में मान लीजिए क्यों रहे भी हो, पर वो ब्राह्मण ने जब वाटिका का नामकरण किया तो अशोक वाटिका का, और अशोक वाटिका का नाम इसलिए दिया कि वो अशोक वृक्ष ही सारे वृक्षों में उसे प्रिय, और इसीलिए सीता जी को भी वो अशोक वृक्ष के नीचे ही देखा था। कल इस बात को विस्तार से बताया गया था कि साहित्य शास्त्र में ये जो अशोक वृक्ष है ये काम के प्रिय वृक्षों में है, और कामदेव के जो पंचबाण है उसमें जिन पुष्पों का प्रयोग होता है उसमें अशोक का भी पुष्प है। तो रावण का उद्देश्य क्या है? किसी तरह से विदेह नंदिनी को तो विदेह नंदिनी के रूप में देखता नहीं, वो सोचता है कि सब पर तो मन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो इस वातावरण, ऐसे वातावरण का हम निर्माण कर दें कि जहाँ सीता के मन में स्वयं मेरे प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, वासना उत्पन्न हो जाए, कामना उत्पन्न हो जाए। इसलिए वह वट के नीचे नहीं, रसाल तमाल के नीचे नहीं, सीता को उस कामुकता के प्रतीक वृक्ष को, का कितनी व्यंग्यात्मक धारणा है साहित्य की, ये अशोक तो फूलता ही तभी है जब कोई सुंदरी अपने, ये साहित्य जगत में यही माना जाता है कि अशोक वृक्ष को अशोक वृक्ष न समझ लीजिएगा तो आप लोग यहाँ अशोक का करके पुकारते हैं, ये बिना फूल वाला अशोक नहीं है। वो अशोक वृक्ष जिसमें फूलता है तो उसके लिए कहा जाता है कि जब कोई सुंदरी अपने चरणों से उसके जड़ पर प्रहार करे तो फूल जाता। इससे बढ़कर के श्रृंगार और कामना का प्रतीक क्या हो? किसी को लात मार दीजिए तो अपमानित अनुभव करे, लेकिन ये ऐसा वृक्ष है कि जो चरण प्रहार में प्रसन्न होता है, और वो काम की वृद्धि ही ऐसी है कि जहाँ पर व्यक्ति जो है अपमान में भी पूरा हुआ रहता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। कोई बात नहीं है, प्रहार भी हुआ तो सुंदरी के चरणों के द्वारा हुआ। तो ऐसे कामुकता के प्रतीक वृक्ष के नीचे वो सीता जी को बैठा देता है।